योगी का अब्बा जान इस समय हर टीवी चैनल पर अंग्रेजी हिंदी सब में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अब्बा जान शब्द के प्रयोग को लेकर के अलग अलग तरीकों से बहस चल रही है। पार्टियां रिएक्ट कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी इन सब का आनंद ले रही है। आनंद सब थोड़ा बड़ा है, मजा ले रही है राजनीतिक। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले ये याद दिला दूं आपको कि 2014 लोकसभा चुनाव के पहले उस समय के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के लिए शहजादे शब्द का प्रयोग शुरू किया। कांग्रेस उस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगी। जैसे जैसे कांग्रेस प्रतिक्रिया व्यक्त करती वैसे वैसे मोदी के शहजादे वाला टोन ज्यादा कटाक्ष और व्यंग्यों से भरता गया। जनता को समर्थन मिलता गया और पता नहीं उस शब्द के कारण कितने वोट मिले मोदी को, नहीं मिले, लेकिन चुनाव परिणाम हमने देखा। जितना ही कांग्रेस ने रिएक्ट किया उतना ही राजनीतिक रूप से भाजपा को उसका फायदा हुआ। अगर इससे भी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां सबक नहीं लेती कि वो अब्बा जान पर जितना तीखे रूप से रिएक्ट करती हैं उतने ही भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से फायदा पहुंचाती है। 5 अगस्त के एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के पिता यानी मुलायम सिंह यादव का नाम लिए बिना दोनों में से किसी का नाम नहीं लिया। केवल यही कहा था कि उनके अब्बा जान तो कहते थे कि अयोध्या में परिंदे भी पर नहीं मानेंगे। उसके बाद अखिलेश यादव ने एकदम तीखे रिएक्ट किया कि वो संभल के बोले, नहीं तो समझ जाए उनके पिताजी के लिए भी मैं ऐसे ही शब्द प्रयोग करूंगा। अब ये योगी की राजनीतिक भाषा गलत, अखिलेश यादव की राजनीतिक भाषा सही। आप एक दूसरे के पिता पर टिप्पणी करेंगे। उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जगह जगह इसके विरुद्ध बोलने लगे। फिर बहुत सारे उनके पक्ष में पत्रकार भी उतर के आए। फिर दूसरी पार्टियों ने भी बोलना शुरू किया। इस प्रकार की भाषा गलत है। योगी आदित्यनाथ का अब्बा जान कहना उनकी राजनीति साधने का हथियार हो सकता है। निश्चित रूप से इनको चिढ़ाने के लिए वो कर रहे होंगे, लेकिन अगर मैं ईमानदारी से पूछूं कि अब्बा जान शब्द में गलत क्या है तो क्या जवाब देंगे आप? भाई हम हिंदू लोग जो हैं अपने पिता को पिताजी कहते हैं। कोई मुसलमान अपने को अब्बा जान कहता है। हिंदू भी कई जगह अपने पिता को अब्बा कहते हैं। अरे आपके अब्बा जान, हमारे एक मित्र हैं जो कि हम जब भी रहेंगे तो अल्लाहुदुल्लम क्या क्या बोलते रहते हैं, खुदा की क्या बोलते रहते हैं, वो हिंदू है। तो इसलिए लेकिन यह विचार करने का विषय ये है कि कल तक जो पार्टियां मुस्लिम वोटों के लिए अपने को सीमा से आगे जाकर मुस्लिम हितैषी साबित करती थी, टोपियां पहनती थी, ज्यादा से ज्यादा इफ्तार पार्टियों में शामिल होते थे, मस्जिदों में जाते थे, आज उनको एक अब्बा जान शब्द पर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? योगी आदित्यनाथ ने 8 अगस्त को एक टीवी कार्यक्रम में जब उनसे पूछा गया तो यही तो कहा कि उनको मुसलमानों का वोट तो चाहिए लेकिन उनके शब्द अब्बा जान नहीं चाहिए। इससे परहेज क्यों है? और जिस कुशीनगर के कार्यक्रम की चर्चा हो रही है उसमें योगी आदित्यनाथ ने यही कहा ना कि 2017 के पहले इस देश में राशन अब्बा जान कहने वाले उठा लेते थे, सरकारी नौकरियां उनके हिस्से चली जाती थी, उनके नाम पर कार्यक्रम हो जाते थे, उनके नाम पर कल्याणकारी कार्यक्रम खत्म हो जाते थे, उनके नाम पर घपले हो जाते थे,
नौकरियां उनको मिल गई तो पूरा परिवार झोला लेके भीख मांगने यानी घूसखोरी, एक पटवारी बन गया तो चले जाते थे। यही स्थिति तो थी उत्तर प्रदेश में। चाहे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ये बात सही नहीं थी क्या कि मुसलमानों को सीमा से ज्यादा छूट थी। मुस्लिम अपराधियों को गिरफ्तार तो छोड़िए, उनको धमकी देने, उनको छूने तक से पुलिस महकमा डरता था। मुसलमानों के गैर कानूनी काम पर भी पूरा प्रशासन आंखें मूंद लेता था। जो कार्रवाई पिछले 4.5 साल में करनी पड़ रही है, वो चाहे अंसारी परिवार के विरुद्ध हो, वो चाहे अतीक अहमद के विरुद्ध हो, वो चाहे रामपुर के महान विधायक मंत्री आजम खान और नेता आजम खान के विरुद्ध हो, आज कानूनी तरीके से पूरी उस विश्वविद्यालय की जमीनें दखल हुई। क्या ये सब पहले तो ये सब क्या कानूनी हो रहे थे? वो तो सारी चीजें बाहर आ रही हैं। जब मायावती बिजनौर की सभा से कहते हैं कि मुसलमानों अपना वोट हमें ही देना, तुम्हारा वोट बर्बाद हो जाएगा दूसरे को देने से, हम और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है इसी को देना, नहीं तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। अगर पहले का समय होता तो समाजवादी पार्टी के नेता कहते दूसरी पार्टियों के कि अब्बा जान में क्या बुराई है, हमारे अब्बा जान है वो। लेकिन इस बीच जो राजनीति में परिवर्तन आ गया है, जो लगा है कि हिंदुओं के अंदर नए प्रकार से, नए स्तर से अपनी धार्मिकता, अपनी राष्ट्रीयता, अपने महापुरुषों, अपनी देवताओं, अपने ईश्वर, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी मिट्टी, उन सब के प्रति जो नए सिरे से जागरण हुआ है, उसके प्रति जो एक निष्ठा का भाव पैदा हुआ है और उससे जो राजनीतिक आक्रामकता खड़ी हुई है, उसमें आज यह स्वीकार करना कि हम अपने पिता को अब्बा जान कह सकते हैं, राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाला हो जाएगा। अब कोई पार्टी यह साबित करने की कोशिश नहीं कर रही है कि हम तो पक्के मुस्लिम समर्थक हैं, हम तो पक्के मुस्लिमों के हित की ही चिंता करने वाले हैं। आपने पश्चिम बंगाल में देखा, ममता बनर्जी को पता था कि 29 से 30% जो मुसलमान हैं, उनके अलावा, उनको मेरे अलावा वोट डालने के लिए कोई विकल्प ही नहीं है। भाजपा से डर दिखा, इतना हमने पैदा कर दिया है कि वो बोझ मुझे डालेंगे, ना वो कांग्रेस को जाएगा, न वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जाएगा, और न वो पहले की तरह वामपंथियों को, कम्युनिस्टों को जाएगा। तो उनके सामने खुला मैदान था। लेकिन हिंदुओं के लिए कभी देखा था आपने? कहीं चंडी पाठ कर रही हैं, कहीं मंदिर जा रही हैं, कहीं बता रही हैं कि मैं तो सुबह जो है ऐसे पूजा करके निकलती हूं, मैं तो फलाना ब्राह्मण हूं, मेरा गोत्र ये है। तो ये एक धारा देश भर में बनी है, जहां भाजपा का जनाधार है, वहां ज्यादा प्रदर्शित करना पड़ रहा है कि हम हिंदुत्व के प्रति निष्ठावान है, धर्म में हमारी निष्ठा है, मैं धार्मिक हूं, हमारी पार्टी हिंदुत्व विरोधी नहीं है। जहां भाजपा नहीं है वहां कम करना पड़ रहा है, लेकिन करना पड़ रहा है। तभी तो तमिलनाडु में द्रमुक जैसी अनिश्वरवादी, ईश्वर का मजाक उड़ाने वाली पार्टी को अपने घोषणा पत्र में हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धार, उनके कब्जाए जमीन के अतिक्रमणों से मुक्ति तथा हिंदू तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले को सरकारी खर्च देने की घोषणा करनी पड़ी थी। उत्तर प्रदेश की वही हालत है। और यह सच भी है कि उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से, ये मुसलमानों के भी हित में नहीं था कि कोई पार्टी खुल के अपने को मुस्लिम हितैषी साबित करे और प्रशासन उनके अपराधियों को, उनके बेईमानों को, उनके नेताओं को हर कर्म, कुकर्म, अपराध कुछ भी करने से रोकने की कोशिश न करे, उस पर आंखें मूंद ली जाए। यह किसी भी समाज के हित में नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि हमारे यहां 4 लाख सरकारी नौकरियां पिछले सालों में मिली हैं, हमने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है, हर समाज को उसमें मिला है, क्योंकि हमने किसी समाज का तुष्टीकरण नहीं किया है। लेकिन पहले होता तो इसमें मुसलमानों का तुष्टीकरण होता। पहले अगर होता
तो उसमें पहले राशन जो है मुसलमानों के नाम पर, गलत नाम पर, बहुत सारे उत्तर प्रदेश में, देश भर में फेक नाम पर राशन पाए गए हैं। और ये भी सच है कि जो राशन सरकार की ओर से मुसलमानों के नाम पर जाता था उसका एक हिस्सा नेपाल चला जाता था, कुछ बांग्लादेश चले जाते थे, सीमा पार जाते थे उत्तर प्रदेश से लगे हुए क्षेत्रों में। ये बिल्कुल सच है। तो इसीलिए आप योगी आदित्यनाथ को सांप्रदायिक कह सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन अपने पूरे भाषण में वो यही कह रहे हैं कि हमारे यहां न तो किसी को हमने तुष्ट किया है, न किसी को असंतुष्ट किया है। हमने एक सरकार के नाते भेदभाव रहित प्रशासन दिया है। हां, ये नहीं हो सकता है कि कोई अब्बा जान बोलेगा, कोई मुसलमान होगा वो दंगे करेगा तो वो बाहर रहेगा, कोई गरीबों का हक, हिंदुओं का हक कोई मारेगा तो वो अब जेल में जाएगा। उसकी 7 पुश्तों को दंगों में लूटी गई संपत्ति को देने के लिए जमा की गई जो जमीनें होंगी, जो संपत्ति, उनको बेच करके देना होगा, ये उन्होंने कहा है और ये कुछ वहां किया गया है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये बयान ऐसा है जिस पर इस ढंग से रिएक्ट करना चाहिए था। समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टियों का जो रिएक्शन है वो समझ में आने वाला है, और जितना ही वो रिएक्ट करेंगे उतना ही आदित्यनाथ जोगी और भारतीय जनता पार्टी इस शब्द का प्रयोग करेंगे और ये उनके पक्ष में जाएगा। ये पार्टियां समझ लें, और ये पार्टियां एक बार स्वीकार भी करें कि हमने इस राज्य में झूठे मुस्लिम समर्थक होने का, निष्ठावान होने का, मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी होने का जो दावा किया था वो हमारी ओर से गलती थी। यह तुष्टिकरण था। हिंदू मुसलमान दोनों को समान दृष्टि से शासन को देखना चाहिए। कोई यह नहीं कह सकता है कि आज उत्तर प्रदेश में या भारतीय जनता पार्टी के किसी राज्य में मुसलमानों को, चाहे वो कल्याण कार्यक्रम हो, चाहे सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, कहीं भी किसी स्तर पर भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। लेकिन उनको विशेष तरजीह नहीं मिलेगी, जो सामान्य नागरिक को है उनको भी उपलब्ध है, लेकिन पहले के शासन में उनको विशेष तरजीह मिलती थी। वो मानते थे कि हमारा विशेषाधिकार है, ज्यादा से ज्यादा ही कल्याण कार्यक्रमों में से लेना हमारा विशेषाधिकार है, ज्यादा से ज्यादा जो सरकारी जो ठेके हैं, जो फलाने हैं, उसमें हम प्राप्त करना। तो ये राजनीति में हालांकि उस प्रकार से सत्ता में भागीदारी भी इन पार्टियों ने उनको नहीं दी, उनको ठगते रहे भाजपा के नाम पर झूठ बोल करके। तो ये भी एक सच है। लेकिन आज चूंकि हिंदुओं का जागरण हो गया है, हिंदुत्व के प्रति आकर्षण हो गया है, नए सिरे से हिंदुत्व केंद्रित राष्ट्रीयता का भाव जगा है, अब उसमें जो पार्टियां पीछे रह जाएंगी वो राजनीति से बाहर हो सकती हैं, हाशिए में रहेंगी। इसलिए सबको इस समय अयोध्या में राम मंदिर का समर्थन करना पड़ रहा है। कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि अब हम सत्ता में आएंगे तो हम फलाना मंदिर, परशुराम का मंदिर बनवाएंगे, परशुराम की पूजा कराएंगे। कोई अंगकोर बाट के तर्ज पर विष्णु मंदिर बनाने की बात कर रहा है, कोई ब्राह्मणों को विशेष अधिकार देने का कह रहा है, कोई मंदिरों के ब्राह्मणों को पुरोहित वेतन देने की बात कर रहा है। इस वायु वातावरण में अगर कोई बोलता है अब्बा जान, तो लगता है कि भैया इससे तो हमारा वोट चला जाएगा। अगर अभी लोगों के ध्यान में आ गया कि मैं तो मुस्लिम समर्थक हूं, हालांकि अब नहीं, अगर ये वातावरण नहीं होता तो अब्बा जान से किसी को भी परहेज नहीं होता। धन्यवाद मित्रों।